नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम मनाए जाने को लेकर हिंदू छात्रों द्वारा अनुमति मांगी गई थी, पर वहां पर एएमयू प्रशासन ने अपना रुख साफ कर दिया है। एएमयू प्रशासन का मानना है कि ऐसी कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। कैंपस में कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। जैसा पिछले सालों से चला रहा है वैसा ही चलता रहेगा। भाजपा नेता और पूर्व मेयर शकुंतला भारती का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि यदि यहां होली का कार्यक्रम अनुमति नहीं है तो ईद भी नहीं मनाई जाएगी। जैसा पिछले सालों में चला आ रहा है वैसा ही चलेगा। भाजपा नेता और पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि यदि यहां होली का कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं है तो ईद भी नहीं मनाई जाएगी। इसको लेकर हिंदू छात्रों में भी काफी रोष है। अब इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर आजम बेग के साथ। अब इस मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर आजम बेग। आजम जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। बताइए जी, देखिए आजम जी, जिस तरह से ये मुद्दा उठ रहा है कि वहां पर होली मिलन कार्यक्रम नहीं बनाने दिया जाएगा, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले वहां पर इस तरह का कोई होली या फिर किसी तरह का कार्यक्रम होता था या नहीं? मैडम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या किसी भी शिक्षा के मंदिर में कभी इस तरह के पर्व पर कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी पिछले 100 सालों से ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी और न पड़नी चाहिए। मैं समझता हूँ किसी त्योहार के आयोजन के लिए हमारे इतने खूबसूरत देश में किसी तरह की परमिशन की जरूरत क्यों? ये परमिशन ही ये बताती है कि मन के पीछे भावना रंग बरसाने और खुशियां घोलने की नहीं बल्कि जहर फैलाने की है। हम हर साल खुशियां मनाते हैं, रंग उड़ाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत का प्यार का पैगाम देते हैं। वो अभी भी कीजिए, कौन मना कर रहा है? परमिशन लेने की जरूरत वहां आती है जहां पर मना हो। किसी ने मना नहीं किया। अब आप जबरदस्ती जाकर के यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहो कि आप हमें परमिशन दो। परमिशन किस चीज की? 2 वक्त की रोटी खाने की कोई परमिशन लेता है? रात को सोने की कोई परमिशन लेता है? दिन में काम करने की कोई परमिशन लेता है? हमारे देश में त्योहार है, नेशनल हॉलीडे है, पूरी दुनिया त्योहार मनाएगी, आप भी मनाइए। तो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने की जरूरत कहाँ आ रही? तो कोई मना नहीं कर रहा। लड़के अपने कमरे में खुशी मनाए, हॉस्टल में अपना गुलाल फेंके, कोई मना नहीं करता। यूनिवर्सिटी में हम लोग, इससे पहले मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, मेरे जमाने में से लेकर के आज तक 30 साल हो गए, 92 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष था। मेरा ख्याल है कभी इस तरीके की कोई परेशानी नहीं है। आजकल ये जो माहौल एक खास किस्म का बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इस तरीके से कभी माहौल नहीं बना और न अब बनेगा। लोग उसी तरीके से होली मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे जैसे पहले मनाते थे। कुछ शरपसंद लोग जो कुछ गलत करना चाहते हैं, उसमें मैं समझता हूँ न किसी पार्टी को ब्लेम दे सकते हैं, न हम किसी धर्म को ब्लेम दे सकते। ये कुछ लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के माहौल को खराब करने के प्रयास करते हैं और यूनिवर्सिटी के हमारे गैर मुस्लिम साथी ही उनको कंडम कर देते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। पिछले साल 2 साल पहले भी ऐसा ही कोई इशू हुआ था। हमारे 19 साल विद्यार्थियों ने उनको रोक दिया कि नहीं, इस तरीके से यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करने दिया जाएगा। हम लोग अपने अपने स्तर पर अपनी खुशी मना रहे हैं, अपना गुलाल उड़ा रहे हैं। तो वैसे भी प्यार का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। मैडम, दूसरों की जिंदगियों में रंग भरना और खुशियां लाना, ये मैसेज होना चाहिए त्योहार का, न कि इस तरीके से नफरत आमेज बात करके और किसी को थ्रेट करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट और स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन। मैं समझता हूँ ऐसा कोई मौका नहीं आएगा और न कोई ऐसी बात होगी। देखिए आजम जी, मेरा सवाल तो ये है कि मैं यही जानना चाहती हूँ, मेरे दर्शक भी जरूर ये जानना चाहते होंगे कि क्या इससे पहले वहां पर इस तरह का कोई आयोजन हुआ था? जिस तरह से ये अभी यहाँ पर अपीलें की जा रही हैं कि हमें होली मनानी है, क्या हम मना सकते हैं? अगर होली नहीं मनाई जाएगी तो ईद भी नहीं मनाई जाएगी। क्या इससे पहले इस तरह का कोई आयोजन वहां पर यूनिवर्सिटी में हो चुका है या नहीं? नहीं, यूनिवर्सिटी में हमेशा आयोजन होता रहा है जी, और होता रहेगा। होली का भी और ईद का भी परमिशन इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती और न कोई परमिशन इसके लिए लेने की जरूरत है, न देने की जरूरत है। मैं समझता हूँ ये परंपरा ही गलत है कि आप किसी त्योहार के आयोजन के लिए किसी से परमिशन लें। हम ईद के लिए किसी से परमिशन लेते हैं क्या? त्योहार है, मना जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं।
होली के लिए तो दिवाली के लिए कोई किसी से परमिशन, गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, अब हम अपने अपने घरों में होली मनाएं। तो फिर आजम जी, ये तो यूनिवर्सिटी कह रही है ना, तो बच्चे तो पूछेंगे, सवाल तो उठेगा। यूनिवर्सिटी खुद कह रही है कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे, तो आखिर जब पहले ये सब होता था तो अब ये अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? अनुमति किस चीज की दें? अनुमति ले ही क्यों जा रही है? मना कोई कर रहा है क्या? कोई मना थोड़ी कर रहा है। ये अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं है। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए, बहुत साफ सुथरी बात है, मैं आपसे बहुत साफ लफ्जों में बहुत सही बात अर्ज कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में की सदियों पुरानी संस्कृति है जहाँ हर एक धर्म के लोग एक दूसरे की ताजीम करते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिनकी जिबिल्लत ही है जहरीली, वही हस्बे जरूरत नफरतें तस्लीम करते हैं। तो ये प्यार और मोहब्बत का संदेश देने का नहीं, बल्कि लोगों को बांट के नफरत फैलाने की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली के लिए मना किया जा। कौन मना कर रहा? किसी ने मना नहीं किया, वाइस चांसलर ने मना नहीं किया, रजिस्ट्रार मोहतरम ने मना नहीं किया, स्टाफ किसी प्रोस्ट ने मना नहीं किया, किसी प्रोक्टर ने मना नहीं किया। आप ये बताओ किसी ने मना किया हो तो क्या आप ये परमिशन देने जी क्यों जा रहे हैं लोग? हाँ जी, क्या आजम जी आप इसको मानते हैं कि जिस तरह से की अनुमति लेने का सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर होली नहीं मनती है तो ईद भी नहीं मनाई जाएगी, अगर उनके त्योहार नहीं मनाए जाएंगे तो आप भी मत मनाइए, तो क्या आप इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये शांति सौहार्द बिगाड़ने की कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है? इससे कहीं ना कहीं शांति सौहार्द ही भंग होगा, क्योंकि अलीगढ़ के लोग इसको पूरी तरीके से नाकाम कर देंगे, बना देंगे। विश्वविद्यालय के हमारे जो हिंदू मुस्लिम दोनों छात्र हैं वो बहुत मिलकर के त्योहार हर तरह का मनाते रहे हैं और मनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई वजह यहाँ पर है नहीं। मैं आज इत्तेफाक से अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हूँ और मैंने यहाँ पर ऐसा कोई माहौल कहीं नहीं देखा है। कुछ तो हमारे गोदी मीडिया के लोग और कुछ हमारे वो लोग जिनको हमेशा कुछ न कुछ एक नई बात बनानी है, वो लोग शायद कुछ इसमें एक्टिव हो। न यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई परेशान है, न किसी ने कोई परमिशन मांगी है और न कोई किसी ने परमिशन दी है। हमेशा परमिशन रही है, आगे भी परमिशन रहेगी। होली भी मनाई जाएगी और ईद भी पढ़ी जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, अलीगढ़ का माहौल एकदम शांति पूर्वक रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भाईचारे का बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ बाहर के लोगों को आकर के भाईचारा सीखना चाहिए कि कहते एक ही दस्तरखान पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग खाना खाते हैं, एक ही तरीके से हॉल में सारे लोग रहते हैं, एक कमरे में सारे समाजों के लोग समा जाते हैं। इसी का नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को कभी भी किसी तरीके से उस नफरत से न देखा जाए जिस तरीके से हम दूसरे जगहों पर लोगों को देखते हैं। यहाँ तो भाईचारे का तहजीब का मरकज है ये। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ मैडम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तहजीब का लाल किला है और तमद्दुन का ताजमहल है। यहाँ पर क्यों इस तरीके से लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं? पूरा मुल्क पड़ा है, वहां चले जाइए, वहां जाकर के जो करना हो कीजिए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को बख्श दीजिए, लोग पढ़ रहे हैं पढ़ने दीजिए। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई देश को बनाने के लिए बड़ी बड़ी अपनी रिसर्च कर रहा है। कैसे कैसे योगदान लोग दे रहे हैं आप देखिए। जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की हमारी एक बहन अभी कुछ दिनों पहले पूरे मुल्क में JRF में फर्स्ट रैंकिंग लेकर के आई। तो इस माहौल को बने रहने दीजिए। त्योहार अपनी जगह है, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मनाए जाते रहेंगे। कोई किसी को परमिशन की जरूरत नहीं, कोई किसी को मना करने की जरूरत नहीं। ये त्योहार मोहब्बत का त्योहार है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के एक दूसरे पर खुशियां डालते हैं, रंग डालते हैं, उसको इसी तरह रहने दीजिए। देखिए, सवाल अब भी यही है कि जिस तरह से आजम जी ने हमें बताया कि आखिर वहां पर अनुमति मांगने की जरूरत ही क्या है, जब वहां पर होली का त्योहार या ईद का त्योहार हो जब पहले से मनाया जाता है, तो अब अनुमति मांगने की आखिर आवश्यकता क्यों हो जाती है? उनका कहना भी सही है, अगर होली का त्योहार पहले से मनाया आता जा रहा है तो आखिर अब अनुमति मांगने का सवाल क्यों पैदा हो जाता है? अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या होली का त्योहार वहां पर मनाया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।